Hello guys, today we are going to study the rest part of the cornea. ये हमारा आ जाएगा। फिर उसके बाद 7 नंबर पे है कॉर्नियल ब्लड सप्लाई। कॉर्निया की जो ब्लड सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है। कॉर्निया तो जैसे कि आपको पता है कॉर्निया एवेस्कुलर होती है, तो इसका जितना भी न्यूट्रिशन और ये सारी चीज़ें वो गेन करता है, कॉर्निया गेन करते हैं, वो आपका ये सब एक्वस ह्यूमर और टीयर्स के थ्रू ही होता है, बाकी लिम्बल वेसल्स से होता है। तो उसके बाद आपका ये कॉर्नियल मेटाबॉलिज्म है 8 नंबर पे। तो ये रिलाइज ऑन एरोबिक मेटाबॉलिज्म, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज इन एंडोथेलियम। एंडोथेलियम जो लेयर होती है उसमें सोडियम पोटेशियम एटीपेज होता है, उसकी वजह से जो पम्प फ्लूइड है वो बाहर की तरफ आ पाता है। मेंटेन्स डिहाइड्रेशन, मेंटेन करता है कि डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए कॉर्निया, और इसमें अप्रॉक्स 78% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। उसके बाद हम देखेंगे जो ये टियोफिल्म है एंड कॉर्निया, वो कहाँ से इसमें नरिशमेंट आता है और कैसे क्या रहता है। टियोफिल्म और कॉर्निया के बीच में क्या रिलेशन है ये देखेंगे। जो टियोफिल्म होती है उसमें 3 लेयर्स होती है, जैसे कि आपको पता है। फर्स्ट है आउटरमोस्ट लेयर, जो कि मेबोमियन ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, लिपिड लेयर, और इवेपोरेशन को रिड्यूस करता है। सेकेंड है आपका एक्वस लेयर। एक्वस लेयर क्या करता है, ये लैक्राइमल ग्लैंड से सिक्रेट होता है और नरिश और हाइड्रेट करता है। नरिश और हाइड्रेशन इसका काम है एक्वस लेयर का। और उसके बाद लास्ट है म्यूसिन लेयर, इनरमोस्ट लेयर भी कहते हैं। ये गॉबलेट सेल जो होती है हमारी उसमें से सिक्रेट होता है, और ये हेल्प करता है कि जो हमारा टीयर है वो स्प्रेड हो पाए इवनली। देन हमारा ये है कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव पावर। जो कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव पावर है वो हमारी जो कॉर्निया है, टोटल कॉर्निया की जो रिफ्रैक्टिव पावर होती है अराउंड +43 होती है। और इसका जो एंटीरियर सरफेस का पावर होती है वो प्लस में होती है, और जो पोस्टीरियर सरफेस की पावर होती है वो माइनस में होती है। तो नेट पॉजिटिव पावर आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे एंटीरियर कॉर्नियल सरफेस की पावर हो गई +48 डायोप्टर, पोस्टीरियर कॉर्नियल सरफेस की पावर है -5 डायोप्टर। तो इसकी जो नेट कॉर्नियल पावर आएगी वो +43 डायोप्टर आएगी। ये हमारा कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव पावर है। एक क्वेश्चन भी बन सकता है, MCQ वगैरह भी इससे आ सकते हैं कि एंटीरियर सरफेस की पावर क्या होती है और पोस्टीरियर सरफेस की पावर क्या होती है, या नेट पावर क्या होती है। देन ये हमारा आ जा रहा है कॉर्नियल सेल टर्नओवर। जो एंडोथेलियम सेल्स होती हैं, सबसे पहले जो एपिथेलियम सेल्स होती हैं वो हमारी रीजनरेट कर सकती हैं, ठीक है। तो विदिन 7 to 10 डेज अगर कुछ भी फॉरेन बॉडी या कुछ गया है तो एपिथेलियम लेयर होती है वो रीजनरेट कर सकती है, लेकिन एंडोथेलियम जो लेयर होती है वो रीजनरेट नहीं कर सकती है। ये एज के साथ भी इसमें सेल लॉसेस होते रहते हैं, जैसे कि कौन सी एज में कितनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो भी इसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। जैसे एट बर्थ होता है 3500 to 4000 आपकी एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट रहेंगी, और 20 ईयर्स में ये है, 40 ईयर्स में ये, 60 में, फिर 80 में। और जो हमारा ये कॉर्नियल सेल टर्नओवर, ये कौन से इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं, ये हमारा होता है स्पेकुलर बायो माइक्रोस्कोपी। इस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं कि कॉर्निया की जो सेल है एंडोथेलियल लेयर, उसमें कितनी सेल प्रेजेंट हैं, कितनी डैमेज हैं, क्या है, उस स्पेकुलर बायो माइक्रोस्कोपी से पता कर सकते हैं।
देन हमारा ये आ रहा है फंक्शंस ऑफ कॉर्निया। फंक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव हो गया, प्रोटेक्टिव है, सेंसरी है, मेटाबॉलिक है, स्ट्रक्चरल है, ये सारी चीज़ें हैं। अभी इसके बाद आपका ये आ गया, इसमें मतलब कि क्या क्या डिजीज़ेज़ हैं, क्या क्या हो सकता है कॉर्नियल में। जैसे अगर कॉर्नियल एब्रेजन हुआ है तो उसके क्या सिम्टम होंगे, विद इन 1 लाइन या 1 वर्ड कह सकते हो लगभग, कि एक केराटाइटिस में आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया है, केराटोकोनस में थिनिंग एंड कोन शेप कॉर्निया हो गई, कॉर्नियल एडिमा में लॉस ऑफ क्लैरिटी हो गई, कॉर्नियल अल्सर में इपिथेलियल डिफेक्ट है विद स्ट्रोमल इन्वॉल्वमेंट, फुक्स डिस्ट्रॉफी में आपका आ जा रहा है एंडोथेलियल सेल्स लॉस एंड एडिमा। फिर उसके बाद कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में कॉर्नियल फॉर इरिवर्सिबल डैमेज। ये सारी चीज़ें हैं कि 1 वर्ड में कैसे इसको आप एक रिवीजन के तौर पे ले सकते हो। इसके बाद हमारी ये है कॉर्नियल हीलिंग, जैसे कौन सी लेयर कौन सी लेयर को कितना टाइम लगभग लगता है हील होने में। तो ये आपका जैसे एपिथेलियल जो लेयर है, सबसे ज़्यादा जो फास्ट हीलिंग प्रोसेस होती है वो एपिथेलियल लेयर की ही रहती है। 24 to 48 आवर्स में ये हील कर जाती है। उसके बाद ये स्ट्रोमल हीलिंग है, ये थोड़ी सी स्लो होती है, ये हफ्तों से महीने लग जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लेती है ये। फिर उसके बाद ये कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी कीज़, कॉर्निया जो है वो ट्रांसपेरेंट के जो रीज़न्स हैं कॉर्निया के ट्रांसपेरेंसी के, वो ये हैं, इसको भी आप देख सकते हैं। देन ये आपका आ रहा है कॉर्निया वर्सेस स्क्लेरा। ये डिफरेंस है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है, वैस्कुलैरिटी विद फीचर दिया हुआ है, आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किसका क्या काम है, किसकी हीलिंग कब होती है, फास्ट हो या स्लो है, नर्व्स जो होती हैं वो किस में पुअर हैं, किस में रिच हैं, थिकनेस कितनी है, वैस्कुलैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी। ओके गाइस, दिस इज़ इट। ये आपका पार्ट 2 था। पार्ट 2 आपका है, अब पार्ट 2 ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी आपको ये कॉर्निया पढ़ने के बाद आपको जो भी समझ नहीं आया वो आप कमेंट कर सकते हैं। इसमें जो भी आपको डाउट अगर लग रहा है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और फॉलो फॉर मोर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।